दोस्तों, ये कहानी उस बेहद खूबसूरत लड़की गौरी की कहानी है जो हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है, जिसकी उम्र 16 साल होती है, जिसको जो भी देखता है उसकी नीयत खराब हो जाती है, जिसे भी मौका मिलता है उसकी इज्जत के साथ खिलवाड़ करता है। पहले तो उसके स्कूल के शिक्षक के द्वारा, फिर एक नाविक के द्वारा उसकी इज्जत को तार तार करने की कोशिश की गई। उसके बाद जब उसकी शादी हो जाती है एक राजकुमार से, वो रानी बन जाती है, तो उस राज के सेनापति के द्वारा उसकी इज्जत लूटने की कोशिश की जाती है और उस सेनापति से अपनी इज्जत को बचाने के लिए उसे कुएं में कूदना पड़ता है। जब उस कुएं से गरड़िया के द्वारा उस लड़की को निकाला जाता है तो वो भी उसके साथ एक सौदेबाजी करता है, जिसके तहत उसे अपना सारा वस्त्र उतारना पड़ता है और उस गरड़िया के कपड़े को पहनना पड़ता है। और जब ये काम वो पेड़ के पीछे कर रही थी, यानी कपड़े बदल रही थी, तभी उसके कानों में जोर जोर से ठहाकों की आवाज़ आती है, जिससे वो डर जाती है, घबरा जाती है। तो यहाँ तक की कहानी आप इसी चैनल पर दिए गए पिछले 3 भाग में सुन चुके हैं, देख चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लीज़ जाकर देख लीजिए। बहुत ही अच्छी कहानी है, लोगों ने बहुत प्यार दिया है और बहुत ही मन से देखा है। तो दोस्तों, इस भाग को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मेरा हौसला बढ़ता रहे। दोस्तों, जब गौरी पेड़ के पीछे से कपड़े बदल कर आती है तो उसको देख कर हंसने वाला कोई और नहीं होता है, बल्कि वो गरड़िया ही होता है। उसको देखकर घबरा जाती है, उसके ठहाकों को देखकर, उसके हंसी को देखकर वो सोचती है कि ये किस टाइप का, किस तरीके का, किस स्वभाव का इंसान है। फिर वो कहता है कि तुमने सब कुछ सही पहना है लेकिन पगड़ी तुमने सही से नहीं बांधी है। इसीलिए वो हंसता है उसको देखकर। फिर वो कहता है लाओ मैं ठीक कर देता हूँ। गरड़िया जाता है, ज़बरदस्ती उसका पगड़ी ठीक करने लगता है, बांधने लगता है। गौरी को ये सब बड़ा अजीब लगता है, मन ही मन डर भी लगता है। पगड़ी बांध लेता है तो फिर से हंसता है। उसके बाद आके कुएं पे बैठ जाता है, अपने झोले से सत्तू निकालता है, उसको जो है वहीं पे खाने लगता है। अब गौरी बगल में ही सामने खड़ी रहती है, उसको देखती है, उसे भी भूख लगी होती है और लालच भरी नज़रों से उस सत्तू की तरफ देखती है। अब वो जो है सत्तू खाते खाते नज़र उठाता है, गौरी को देखता है, फिर हंसता है। उसके बाद बोलता है का साथी तुम भी खाओगे का? तो हाँ में सर हिला देती है। बोलता है फिर कहाँ खड़े हो, आओ बैठ जाओ। फिर आके वो बैठ जाती है, उससे कुछ ही दूरी पर उसके सामने झोला सरका देता है। अब वो अपने पुराने दिनों को सोचती है कि उसके घर में खाने पीने की कोई कमी नहीं रहती थी। उसके बाद जब वो रानी बन जाती है तो और भी अच्छे भोजन और भी अच्छी सुविधाएं उसको मुहैया कराई जाती हैं। और आज जो है अब सत्तू वो कभी खा ही नहीं रहती ज़िंदगी में, तो उसे अच्छा भी नहीं लगता, लेकिन चूँकि भूख बहुत ज़्यादा लगी होती है तो जैसे तैसे कुछ खा ही लेती है भूख मिटाने के लिए। उसके बाद उठते हुए कहता है कि अच्छा भाई अब हम चलते हैं और तुम भी जाओ अपने घर, तुम कहाँ खड़े हो, देखो शाम होने वाली है। तो वो बोलती है कहाँ है तुम्हारा घर? तो गरड़िया बोलता बहुत दूर है हमारा घर, यहाँ से 100 कोस की दूरी पर है, फला गांव है। तो जब गांव का नाम सुनती है गौरी तो चौंक जाती है। दरअसल वो जिस गांव का नाम ले रहा था उसके पिताजी के गांव के आसपास का ही कोई गांव रहता है। फिर वो कहती है तुम अपने भेड़ों को अपने गांव से 100 कोस दूर काहे ले आए हो? तो कहता है क्या करें, गांव में हमारा कोई है नहीं, इसलिए गांव में मन नहीं लगता है। अपनी भेड़ों को लेकर ऐसे ही हम इधर उधर निकल जाते हैं कमाते खाते, फिर गांव की याद आती है तो गांव की तरफ चल देते हैं। अब गांव की याद आ रही है, अब की बार गांव जाएंगे, वहाँ शादी करेंगे, ब्याह करेंगे। तो गौरी बोलती अच्छा ब्याह करोगे, कैसी लड़की से करोगे शादी? तो बोलता है एकदम से काली लड़की हमको चाहिए, जो भैंस से भी काली हो। तो बोलती है ऐसा क्यों? तो बोलता है कि क्योंकि एक हमारी भौजाई थी, अब गोरी थी, तुम जैसे हो एकदम कपूर की तरह, खूबसूरत परी की तरह हो, वो भी ऐसे ही थी थोड़ा बहुत। तो वो उनके सामने दिन भर जो है उनके अगल बगल ऐसे पड़ोसियों की लाइन लगी रहती थी। और एक दिन हमारी वो भौजाई जो है वो किसी के साथ भाग गई। उसके बाद भैया हमारे बहुत परेशान हुए, अकेले रहने लगे। तब से हम कसम खा लिए कि हम जो है शादी करेंगे तो कलिए लड़की से करेंगे, ना कोई पास में आएगा और ना वो किसी के साथ जाएगी। इस बात पर गौरी बोलती है कि अच्छा तो इसीलिए तो हमारा साड़ी ले लिए, कहा तुमको गोरी लड़कियां पसंद नहीं हैं। गरड़िया बोलता है कि हाँ अब तुमको पता चला, अब तुम सही जाने हो कि हम तुम्हारे साथ ऐसा काहे किए हैं। हमको बहुत गुस्सा लगता है जब हम किसी एकदम खूबसूरत लड़की को देख लेते हैं तो हमको भौजाई की याद आ जाती है, उस भैया की याद आ जाती है, तो हम एकदम हमारा दिमाग सनक जाता है। फिर वो गरड़िया कहता है अच्छा तो हम चलते हैं और तुम भी जाओ, शाम होने वाली है, अपने घर जाओ। कहाँ है तुम्हारा घर?
तो गौरी कहती है कि मुझे पता ही नहीं, मुझे याद ही नहीं मेरा घर कहाँ है, मेरा गांव कहाँ है, और मुझे कुछ भी याद नहीं। तो बोलता है कि अच्छा, तभी तुम आकर कुएं में गिर गए थे भटकते भटकते। बोली हाँ, मुझे नहीं पता मैं यहाँ कैसे आई। तो बोलता है फिर अब कहाँ जाओगे? तो बोलती है कहाँ जाएंगे, तुम्हारे साथ रहेंगे और कहाँ जाएंगे। तो चौंक जाता है, बोलता ना ना, मेरे साथ रहने की ज़रूरत नहीं है, मैं अपना अकेला खर्चा नहीं उठा पाता हूँ। अब भेड़ों के ऊन से कितना मिलता है, तुम्हारा खर्चा कहाँ से उठा पाऊँगा, मैं तुम्हें अपने साथ नहीं रखूँगा। गौरी बोलती अरे हम भी तुम्हारे भेड़ों की देखभाल करेंगे, तुम्हारे साथ मेहनत करेंगे, इनको चराएंगे, हमको रख लो, हमको पता नहीं आज इस जंगल में कोई आके हमको खा जाएगा। अब सोचती है कि इस पागल के साथ ही रहना सही है, कम से कम इसी के साथ अपने गांव के तरफ मैं चली जाऊंगी, वहां जाके देखूंगी, फिर आगे की देखी जाएगी। उसके बाद ज़बरदस्ती गौरी पड़ ही जाती है उसके पीछे। अब गरड़िया बोलता है चलो ठीक है, अगर तुम कहीं मर गए इस जंगल में, तुमको कोई जानवर वगैरह खा गया तो हमको ही पाप लगेगा। तुम्हें कुएं में से निकाला तो चलो कुछ दिन हमारे साथ ही रहो, उसके बाद कुछ याद आ जाएगा चले जाना अपने घर। अब दोनों जो है भेड़ों को लेकर चल देते हैं। उस जगह पर जाती है जहाँ पर सेनापति वगैरह रुके रहते हैं, देखती है वहाँ पर कोई नहीं है। फिर वो सोचती है मेरी किस्मत ही ख़राब है, पता नहीं मेरे बच्चे को मार डाला, क्या किया, कहाँ गए, अगर वो वहाँ गया होगा तो मेरे पति के साथ क्या करेगा, वहाँ जाके वो क्या कहेगा। फिलहाल अब उसके पास तो कोई चारा रहता नहीं है। अब दोस्तों इसी तरीके से गौरी और गरड़िया दोनों साथ में रहने लगते हैं, महीने दर महीने गुजरते जाते हैं। और इधर जो राजकुमार होता है उसकी हालत गौरी के बिना एकदम ख़राब हो जाती है। वो ना ठीक से खाता है ना पीता है, बस उसकी याद में गुम रहता है और दिन ब दिन उसकी हालत एकदम बदतर हो जाती है। एक दिन जो बूढ़ा राजा होता है वो सेनापति से अपनी चिंता जाहिर करता है। वो कहता है सेनापति जी, अगर राजकुमार का यही हालत रहा तो मुझे नहीं लगता कि ये ज़िंदा बच पाएंगे, और वो देवी स्वरूप जो भी थी ज़िंदगी में क्यों आई थी ये समझ में नहीं आ रहा है, और आई तो चली क्यों गई ये समझ में नहीं आ रहा है, और राजकुमार बचेंगे कि नहीं बचेंगे ये समझ में नहीं आ रहा है। मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है, मैं क्या करूं। तो सेनापति बोलता है कि महाराज, जिसकी इतनी खूबसूरत पत्नी हो परियों जैसी, अगर वो उसे छोड़ के चली जाए तो कोई भी रहेगा उसकी हालत राजकुमार जैसी ही हो जाएगी। फिर राजा जो है वो सेनापति से पूछते हैं कि क्या वो लड़की बहुत खूबसूरत थी सेनापति। तो सेनापति बोलता है कि महाराज आपके सोच से और हमारे सोच से भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। फिर राजा बोलता है कि ये बताओ तुम्हें कैसे पता चला कि मेरी बहू बहुत खूबसूरत थी। अब सेनापति जो है वो घबरा जाता है, वो बोलता है कि महाराज मैंने सुना था। तो राजा बोले किससे सुना था, यहाँ तो किसी ने उसको देखा नहीं था, हमेशा पर्दे में रहती थी, कैसे सुन लिए तुम, किससे सुन लिए। तो सेनापति बोला महाराज मैंने दासियों के मुंह से सुना था। तो राजा साहब बोले सेनापति मेरे समझ में ये नहीं आ रहा है कि एक औरत कितनी भी खूबसूरत हो, एक दूसरी औरत के लिए उसका कोई मतलब नहीं होता, तो वो क्यों चर्चा कर रही थी कि वो बहुत खूबसूरत थी, और तुम कैसे सुने, कहाँ सुने, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा है। तो राजा ने उस दासी को बुलाया जो बच्चे की सेवा कर रही थी और रानी के साथ घूमने के लिए गई थी उसकी सेवा करने के लिए। उसको बुलाया और उससे पूछने लगे ये बताओ कि मेरी बहू कितनी सुंदर थी। तो बोली कि महाराज बहुत ज़्यादा सुंदर थी। तो बोले कि तुमने सेनापति को कब बताई ये बात। तो बोली क्षमा करें महाराज मैंने किसी से नहीं बताई। तो बोले फिर सेनापति अब तुम बताओ, तुम तो कह रहे थे दासियों के मुंह से सुना था। तो सेनापति बोला कि महाराज मैंने सुना था, मुझे ध्यान नहीं आ रहा मैंने कब सुना था, पर मैंने सुना था। अब राजा को समझ में नहीं आता वो करे तो क्या करे, उसके सामने तो वही सारे बयान लोगों ने दिया था कि वो आसमान में उड़ गई ये कहते हुए कि मैं एक देवी हूँ, अपने लोक में वापस जा रही हूँ। बोलता है सेनापति जी चलो अपने राजकुमार के लिए, अपने बेटे के लिए हम एक बार फिर उस जगह पर चलते हैं, उनको ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो वो लोग जो है रानी को यानी गौरी को ढूंढने के लिए निकल लेते हैं, और इधर जो है गौरी गरड़िए के साथ भेड़ों को चराते हुए, कमाते हुए, खाते हुए अपने गांव की तरफ बढ़ती चली आ रही थी।
तो दोस्तों ये वीडियो काफ़ी लंबी हो जा रही है, तो क्षमा करें, आपको एक और भाग का इंतज़ार करना पड़ेगा। तो उसमें आप देखेंगे कि क्या कहीं रास्ते में ही गौरी की मुलाकात उन लोगों से हो जाती है। तो दोस्तों इस कहानी के अब अंतिम भाग में आप देखेंगे कि गरड़िया और गौरी के बीच में कितना आखिर गहरा संबंध हो जाएगा एक साथ चलते चलते। लेकिन दोस्तों एक बार फिर रिक्वेस्ट है, आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगले भाग का इंतज़ार करिए। तब तक के लिए जय हिंद।